चलो, द टॉपिक इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। सबसे पहले इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है समझो। इम्परफेक्ट कंपटीशन इज डिफरेंट फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन इन द सेंस कि परफेक्ट कंपटीशन में बेटा एक ऐसा मार्केट है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होता है, लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स हर बार नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सर इम्परफेक्ट कंपटीशन में कौन कौन सा मार्केट होता है? पहला मार्केट क्या लिखा हुआ है? इसमें ओनली वन सेलर है। दूसरा मार्केट क्या लिखा हुआ बेटा? जिसमें फ्यू सेलर होता है। मोनोपोलिस्टिक, इसमें क्या होता है? जिसमें सर बहुत सारे बायर और सेलर होते हैं, मगर मगर उनका जो प्रोडक्ट होता है बहुत डिफरेंशिएटेड होता है। क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मतलब होता है वो जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं ना, वो सेम, सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। मतलब क्या हुआ कि मैं भी फोन बेच रहा हूँ, तुम भी फोन बेच रहे हैं, मैं भी फोन बेच रहा हूँ बट तुम्हारा फोन मेरे फोन से, उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या बोलते हैं? और एक होता है मोनोपसोनी। क्या होता है? मोनोपोली का उल्टा है मोनोपसोनी है। मोनोपसोनी मतलब सिंगल बायर। मोनोपोली में तो सिंगल सेलर होता है, मोनोपसोनी में क्या होता है? सिंगल बायर होता है। तो ये सारे जो मार्केट के फॉर्म्स है, ये है इम्परफेक्ट कंपटीशन। क्या है? हम लोग को एक एक करके मार्केट पढ़ना है, बट हमारा जहां तक सिलेबस है उसमें ज्यादा फोकस है बेटा मोनोपोलिस्टिक में और ओलिगोपोली में, यानी इन दोनों में। क्लियर हो गया? मोनोपोलिस्टिक में और ओलिगोपोली में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फ्यू सेलर मेनी बायर ओलिगोपोली। फ्यू सेलर और मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर, बट द प्रोडक्ट इज लिटिल बिट डिफरेंट। आई एम सेलिंग सोप, यू आर ऑल्सो सेलिंग सोप, बट आवर सोप आर डिफरेंट। मेरा जो साबुन है तुम्हारा साबुन से, सुना है ना बंटी तेरा साबुन वाला, वही चक्कर है। समझा मेरा बात? आओ तो स्टार्ट करेंगे हम लोग कौन सा मार्केट से बेटा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से। किससे? सबसे पहला पॉइंट क्या है देखो, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। मिला? पहला पॉइंट इज लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड। ये क्या होता है समझो सर, परफेक्ट कंपटीशन में भी होता है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, इसमें भी होता है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना सर, अगर इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है और परफेक्ट कंपटीशन भी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, तो फर्क कहाँ है? फर्क क्या प्रोडक्ट में। परफेक्ट कंपटीशन में अगर मान लो मैं ये बुक बेच रहा हूँ ना, तुम लोग सब यही बुक बेचोगे। मोनोपोलिस्टिक में तुम्हारे पास ये कॉस्ट की बुक है, तुम्हारे पास अकाउंट्स की बुक रहेगी, किसी के पास हिस्ट्री का बुक रहेगा, किसी के पास इकोनॉमिक्स का बुक रहेगा। तो मोन और दाम भी अलग अलग रहेगा। परफेक्ट कंपटीशन में क्योंकि प्रोडक्ट सेम है तो दाम भी, बट मोनोपोलिस्टिक में क्योंकि प्रोडक्ट थोड़ा अलग है इसलिए दाम भी क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो क्या लिखा है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ, ऑल दीज फर्म्स आर स्मॉल साइज। इनका साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है। अगर इनका साइज छोटा है इसका मतलब समझो ध्यान से, कोई एक दुकानदार जो है प्राइस को इन्फ्लुएंस, लेकिन मोनोपोली में तो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर लेगा, वो पढ़े थे लास्ट क्लास, क्योंकि सिंगल सेलर है। बट यहाँ पे बेटा एक पर्टिकुलर दुकानदार उतना प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो क्या लिखा हुआ है, नो फर्म कैन अफेक्ट द सेल ऑफ एनी अदर फर्म। ये बात भी सही है। आज मेरा जो सेल है वो तुम्हारे सेल पे डिपेंड नहीं है। पूछो क्यों? मेरा प्रोडक्ट तुमसे थोड़ा अलग है। तो अगर मेरा सेल बढ़ भी रहा है तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा सेल अलग और मेरा सेल, मेरा कपड़ा का दुकान है और तुम्हारा भी कपड़े का दुकान है। फर्क क्या? मेरा मान लो पूरा बॉयज का और आकाश का पूरा गर्ल्स का है तो कपड़ा ही है तो, बट फर्क कहाँ हो गया बेटा? प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा जो मैं बार बार बता रहा हूँ, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्या? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। बटर क्या एक ही कंपनी का आता है क्या? दूध एक ही कंपनी का आता है क्या? हमारे कलकत्ता में दूध किसका चलता है? और बेंगलोर वगैरह जाओ किसका चलेगा? मदर डेयरी या फिर सुधा बोल के कंपनी है, लिख नहीं पा रहा हूं मैं, सुधा वगैरह है वहां पे, बेंगलोर में भी सुधा वगैरह। और एक है, तो भैया प्रोडक्ट जो अलग अलग है ना, सुधा का जैसा दूध है, मदर डेयरी अमूल का वैसा दूध नहीं, सब अलग अलग कंपनी है। हाँ, कंपनी तुमको पीना है, पिला दूंगा मैं। क्या? कर्नाटका, वही बेंगलोर। आओ, अरे आओ भाई आओ, दूध पे चर्चा बंद करो, इधर आओ सुनो। ठीक है, तो यहाँ पे बटर का एग्जांपल दिया इन्होंने। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है। क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड। आकाश आज बड़ा मूड में। नेक्स्ट आओ,
सेलिंग कॉस्ट। एक चीज बताओ, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट तुम्हारे क्लास से तुम्हारा क्लास बोलो, क्लास का फोन आ रहा, मेरा प्रोडक्ट तुम्हारे प्रोडक्ट से थोड़ा अलग है, तो भैया मेरे को एडवर्टीजमेंट तो करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंपटीशन में एडवर्टीजमेंट का जरूरत नहीं है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में लगेगा, ओलिगोपोली में भी लगेगा, तो सेलिंग कॉस्ट लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज प्रोडक्ट इज स्लाइटली डिफरेंट, तो वी हैव टू इनकर अ सर्टेन अमाउंट ऑन व्हाट, ऑन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट से दो फायदा होता है। एक तो एडवर्टाइजमेंट बेटा कस्टमर को परसुएड करता है। परसुएड मतलब क्या होता है? आकर्षित करता है कि प्रोडक्ट खरीदो। लेकिन यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट परसुएड के साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी है। क्या है? इंफॉर्मेटिव क्या होता है? कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट इज नॉट ओनली परसुएसिव बट ऑल्सो इट इज इंफॉर्मेटरी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि प्रोडक्ट को लोग खरीदे, तो ये हो गया सेलिंग कॉस्ट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? भैया तेरा लॉस हो रहा है। साहिल एक कपड़ा का दुकान खोला, सबका कपड़ा का दुकान है, थोड़ा अलग अलग है, साहिल का लॉस हो रहा है, वो बाजार से हट जाएगा, फ्री एग्जिट है। यस और नो? और मान लो मेरा और प्रॉफिट्स हो रहा है, मेरा प्रॉफिट्स बढ़ रहा है, तो मैं हो सकता है एक दुकान और खोल लूं, तो फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है। किसमें रेस्ट्रिक्शन होता है? मोनोपोली में, उसमें पूरा रेस्ट्रिक्शन है, बट इसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन। इशिता मेरे को देख पा रहे हो क्या? मैं तो एकदम नहीं देख पा रहा। नेक्स्ट आओ, प्राइस मेकर। क्या बोला मैंने? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस टेकर एंड प्राइस मेकर? कौन बोलेगा? प्राइस टेकर जो है बेटा, वही दाम लिया जाता है जो बाजार में चल रहा है। ना तुम नाम को बढ़ा सकते हैं ना, उसको प्राइस टेकर बोलते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में सेलर प्राइस टेकर है, लेकिन मोनोपोली में और मोनोपोलिस्टिक में प्राइस मेकर है। आदित्य क्यों इसमें प्राइस मेकर है बताओ तो? क्यों वो लोग दुकानदार लोग प्राइस मेकर है यहाँ पे? वैरायटी है तो दाम भी अलग होगा ना। तो आई कैन चार्ज प्राइस एज पर माई विल, उसको बोलते हैं प्राइस मेकर। मोनोपोली में प्राइस मेकर है, पर मोनोपोलिस्टिक में भी प्राइस, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर है। जो दाम देना देगा वो लोग लेना पड़ेगा। अच्छा, और एक लास्ट लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। आई हैव अ क्वेश्चन। इशिता, कौन सा ऐसा पॉइंट है इस मार्केट का जो परफेक्ट कंपटीशन से मैच करता है? परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक में कौन सा पॉइंट मैच कर रहा है? वेरी गुड, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है दोनों में। और एक पॉइंट मैच कर रहा है, वेरी गुड, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। नहीं, परफेक्ट में जो प्राइस टेकर है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट मैच कर रहा है। अच्छा, प्राइस मेकर वाला पॉइंट मोनोपोली के साथ मैच कर रहा है, तो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये ध्यान रख लेना, ठीक है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ परफेक्ट कंपटीशन एंड, तभी तो इसका नाम क्या पड़ा है मोहित? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली भी है, परफेक्ट कंपटीशन जैसा भी है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। दोनों है, भी सेम है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। बट परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, इसमें डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है। हेट्रोजीनियस नहीं बोल सकता है, डिफरेंशिएटेड। हेट्रोजीनियस हो गया अलग अलग। मैं अगर मान लो ये फोन बेच रहा हूँ तो तुम एक गुलाब का फूल बेच रहा है, वो हो गया हेट्रोजीनियस, प्रोडक्ट ही अलग अलग है। डिफरेंशिएटेड सेम प्रोडक्ट बट विद डिफरेंट वैरायटी, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड। हेट्रोजीनियस नहीं है, डिफरेंशिएटेड है। क्लियर? बहुत सारा एग्जांपल्स दिया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, वो बात का बात है, पहले में सुन लो। एग्जाम में अगर आएगा कि शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में क्या होगा इनके साथ, बताओ। शॉर्ट रन में क्या ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं? सोच के बताना। कर सकता है। शॉर्ट रन में तुम नया वैरायटी ले आओ 4-6 महीना के लिए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल तो हो ही सकता है। जब सुपर नॉर्मल हो सकता है तो नॉर्मल तो होगा, वहां पे कोई तकलीफ ही नहीं है। लॉन्ग रन में क्या सुपर नॉर्मल मिलेगा? द आंसर इज नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यू फॉर्म्स घुस जाएगा, चीजों का प्राइस कम करना पड़ेगा। आज तुम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, तुम जो वैरायटी निकाल रहे हो, अब हम भी तो निकालने स्टार्ट कर देगा, तो लोग मेरे से भी खरीदेगा, तुमसे भी खरीदेगा। मैं वैरायटी कॉपी कर लूंगा तो मेरा प्राइस क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तुम जो सुपर नॉर्मल कर रहा था वो किस में तब्दील हो जाएगा? तो लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक में खाली क्या हो सकता है? लेकिन शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये देखो क्या लिखा हुआ है,
देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अगर कमाएगा ना लॉन्ग रन में तो मोर फर्म्स विल एंटर एंड अल्टीमेटली उन लोग को लॉन्ग रन में कौन सा प्रॉफिट मिलेगा बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? शॉर्ट रन में इनका दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत है नहीं है। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से, एग्जाम्पल्स बताओ। रेस्टोरेंट्स, परफेक्ट कंपटीशन हो नहीं सकता। क्या हर रेस्टोरेंट एक जैसा होता है? अरे भैया पनीर का सब्जी तुमको इधर भी मिलेगा उधर भी मिलेगा, बट टेस्ट अलग। यस और नो? तो मोनोपोलिस्टिक हुआ। कोई जगह 350 रुपया प्लेट है, कोई जगह 550, कोई जगह 200 रुपया भी है। यस और नो? तो भैया टेस्ट अलग है, डिफरेंशिएटेड है, तो दाम भी थोड़ा अलग अलग है। रेस्टोरेंट्स हो गया, हेयर ड्रेसर्स हो गया, सलून वगैरह हो गया, हर सलून का एक ही दाम है क्या? यार में चला जाओ 450 रुपये में बाल कटिंग होता है। यस और नो? और वो फुटपाथ में जो लोग काटता है वो लोग 30 रुपए में भी 20 रुपए में काट देगा। यस और नो? मीडियोकर वाला 50 60 100 में काट देगा। तो फिर अलग अलग क्वालिटी है, डिफरेंशिएटेड है। कपड़ा, हर जगह कपड़ा का दाम भी तो अलग अलग है। हमको ज्यादा कपड़ा का बारे में आइडिया नहीं है, बट तुम लोग को ज्यादा पता होगा। ठीक है? ठीक है, तो ये सब सारा किसका एग्जाम्पल हो गया? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। ठीक है? अच्छा, कुछ लिमिटेशंस भी है इसमें, एक दो लिमिटेशन समझाता हूँ, सुनो ध्यान से। ये वाला देखो, सम फर्म्स विल बी बेटर एट ब्रांड डिफरेंशिएशन। भैया कुछ प्रोडक्ट जो है या कुछ कंपनीज अपना ब्रांड इतना अच्छा बना लिया है, कुछ हल्दीराम्स की, उनको हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा। इट डिपेंड्स कि अगर तुम्हारा ब्रांड नेम अच्छा हो गया तो तुम्हारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पक्का है, बट नाम का दाम। बट अगर तुम्हारा ब्रांड नेम नहीं है तो तुम कहीं ना कहीं जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगा। तो ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर्स का आज को क्या चाहिए? ब्रांड लॉयल्टी। तुम्हारे घर में अगर मान लो कोई मेहमान आ रहा है, क्या आ रहा है? कोई मेहमान आ रहा है, तुम्हारा सगा संबंधी आ रहा है, तो तुम 6 रुपए वाला कचौड़ी सब्जी नहीं ना लाएगा, सगानी वाला लाएगा, या फिर भिकारम प्रेफर करेगा, पंचभोग प्रेफर करेगा, काना प्रेफर करेगा। तो भाई ब्रांड लॉयल्टी है। क्या है? काना बंद हो गया, कहीं ना कहीं हो गया। ठीक है? इफ अ फर्म है स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी, दिस इटसेल्फ बिकम अ बैरियर टू एंट्री। तुम सोचो, अगर तुम जिस धंधा में जाना चाहता है वहां पे ऑलरेडी दो दो तीन तीन बड़े बड़े दुकानदार लोग हैं जिनका ब्रांड लॉयल्टी है, तुम पहले ही घुटना टेक देगा, नहीं भैया हम तो इसमें नहीं घुसेंगे। तो ब्रांड लॉयल्टी कारण प्रॉब्लम होता है, बैरियर्स टू एंट्री हो गया। ऐसे फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है, नो डाउट, बट तुम्हारा अपना विल पे डिपेंड करता है। अगर तुमको लगता है कंज्यूमर बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस है तो फिर उसमें घुसने का कोई फायदा ही, क्योंकि सारा प्रॉफिट्स वही कमा रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फिर ब्रांड लॉयल्टी का सवाल आ जाता है। ठीक है? तो यही सब, मेनी इंडस्ट्रीज वी मेड डिजायरेबल आर वेरी प्रॉफिटेबल, सो द assumption ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज टू सिंपलिस्टिक। वही, जिन कंपनीज का ऑलरेडी ब्रांड नेम बहुत ज्यादा है तो उनका तो लॉन्ग रन में भी क्या हो जाएगा? सुपर नॉर्मल हो जाएगा। तो कभी कभी ये बोला है कि नॉर्मल प्रॉफिट का assumption वो गलत हो जाता है, बट एग्जाम में अगर आएगा कि मोनोपोलिस्टिक को लॉन्ग रन में क्या मिलता है? नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। ये लिमिटेशन है कि बट किसके लिए? जो खाली ब्रांड नेम है। बट बाकी जिनका ब्रांड नेम नहीं है उनको लॉन्ग रन में खाली क्या मिलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। समझा मेरा बात? ये ध्यान रख लेना। ठीक है? अच्छा, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में क्या डिफरेंस है बताओ तो भैया। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में सबसे बड़ा डिफरेंस है, मोनोपोली में एंट्री रेस्ट्रिक्शन है, एंट्री रेस्ट्रिक्शन है। मोनोपोलिस्टिक में एंट्री रेस्ट्रिक्शन। फिर सेलर का बात कर लो, मोनोपोली में सिंगल सेलर है, मोनोपोलिस्टिक में, मोनोपोली में जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट, यहाँ पे सब्सटीट्यूट तो ही है। अरे भैया साबुन नहीं मिला, तुमको नहाने का मन कर रहा है, साबुन डव का साबुन नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, एक दिन के लिए 2 दिन के लिए लक्ष्य से काम चला सकता है क्या? चल जाएगा ना, एक दो दिन के तो चल जाएगा। तो सब्सटीट्यूट तो है, प्रोडक्ट थोड़ा सा अलग है तो क्या हुआ? परफ्यूम 10 15 20 ब्रांड है, अलग अलग का तुम्हारा फ्लेवर है, बट स्टिल काम तो चल जाएगा। अगर तुम्हारे पास कोई परफ्यूम नहीं है तो क्लोज सब्सटीट्यूट मोनोपोली में नहीं है, मगर इसमें सब्सटीट्यूट मिल जाएगा तुमको, राइट? और परफेक्ट कंपटीशन में क्या था? परफेक्ट कंपटीशन में वो लोग प्राइस टेकर था, बट इसमें लोग प्राइस टेकर नहीं, मैंने पहले ही बोला था, दे आर नॉट द, ये लोग प्राइस मेकर है मोनोपोलिस्ट। क्लियर हो गया ये सब सारा चीज? साहिल फोन में क्या देख रहा है? हाँ, देखो हमने लास्ट डे डिस्कस किया था सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में, किया था ना? देखो एमसीएमआर कहाँ कट कर रहे लोग, एमआर बना है, हाँ ये रहा एमआर, ये रहा। अच्छा एक और चीज मैंने तुम लोग को बताया था बेटा, परफेक्ट कंपटीशन में ये जो है ये किसका ग्राफ होता है? एआर एमआर का, याद है? एकदम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल नहीं होता, बट मोनोपोली में ऐसा होता है, याद करो, ये एआर और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मोनोपोली का कर्व हम लोग लास्ट डे डिस्कस किए हैं, कोई भूल गया होगा तो अपना वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। एआर एमआर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, एआर जो वो ज्यादा ऊपर रहता है, एमआर नीचे रहता है। एआर का स्लोप जो है एमआर का स्लोप का कितना होता है? डबल, वेरी गुड, डबल होता है।
एमआर जो है एकदम आधा होता है और एआर जो है एमआर से डबल होता है, ये ध्यान रख लेना। हाँ वो चालू एक ही पॉइंट से होता है, ठीक है। अब देखो एमआर एमसी यहाँ मिल रहा है क्या, इस पॉइंट पे मिल रहा है ना, तो दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यहाँ पे देखो इतना आउटपुट है मिला, दिस इज द आउटपुट पॉइंट, हो ना रे भाई, ये आउटपुट है, प्राइस दिख रहा है यहाँ पे, कॉस्ट का लाइन कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है क्या, ये रहा एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट यहीं पे मिल जा रहा है, ये और नो, ये रीजन क्या बोलेगा बेटा, ये रीजन जो पूरा आ रहा है दिस, ये पूरा रीजन समझ गया क्या तुम लोग, ठीक है। यहाँ दिखा देता हूँ, ये रीजन जो है ये कौन सा हो गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। चलो तुम लोग बहुत समझदार हो गया। लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन में क्या होता है, देखो यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, ये एवरेज कॉस्ट का लाइन यही मिल रहा है और रेवेन्यू का लाइन, एआर का लाइन यही मिल रहा है, यही रेवेन्यू और यही कॉस्ट है, कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है क्या, कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। अरे सर यही देखो, यहाँ पे दिखाता हूं मैं, ये देखो ये वाला लाइन है, यही पूरा कॉस्ट और यही पूरा रेवेन्यू है, तो कोई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, सीधा बात, कर्व तो आना नहीं है, ध्यान रखना। लॉन्ग रन में क्या होगा खाली, और शॉर्ट रन में नॉर्मल, दोनों हो सकता है, क्लियर हो गया। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, क्या है ओलिगोपोली का मतलब, क्या बोला था मैंने सर, ओलिगोपोली का मतलब, थप्पड़ खाने का मन है, थप्पड़ खाने का मन है, फ्यू सेलर मेनी बायर, फ्यू सेलर, सिंगल सेलर होता है मोनोपोली में, सिंगल बायर होता है मोनोपोली में, किसमें होता है, ये ओलिगोपोली है, क्या है, ओलिगोपोली का मतलब ये फ्यू सेलर मेनी बायर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एग्जांपल में बोले अगर मान लो 5 फर्म है, कितना फर्म है, तो 5 फर्म है, तो ग्रेटर देन 50% कंसेंट्रेशन उनका ही रहेगा बाजार में, मतलब मान लो अपने कितने जन है यहाँ पे, 15 जन है सपोज एग्जांपल में, कितने जन है, 15, इसमें से 4-5 जन है जो पूरा बाजार का 50-60% कैप्चर करके रखा है, तो बाकी छोटों को भूल ही जाओ, मतलब फ्यू सेलर डोमिनेट करता है मार्केट को, फ्यू सेलर मार्केट को क्या करता है, डोमिनेट करता है, वो मार्केट क्या हो गया, ओलिगोपोली। एग्जांपल समझो, एग्जांपल में अगर मैं गाड़ी का बात करूं, क्या बात करूं, तो गाड़ी ज्यादा किसका बिकता है, मारुति, पहला नाम ही आ रहा है, मारुति सुजुकी, मारुति नेक्सा, सब तो उसी का है, तो भैया मारुति जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिव है, बट मोनोपोली तो नहीं है उसका, तो मारुति के अलावा और भी तो गाड़ियां हैं जो और लग्जरी गाड़ी भी है, उससे सस्ता भी है, टाटा भी नैनो निकाला था, तो गाड़ियां तो है, बट डोमिनेटिव नेचर कहीं ना कहीं 3-4 बड़ी बड़ी कंपनीज का हो जाता है। सिम, सिम कितना कंपनीज का है, जियो का है, एयरटेल का, ये ओलिगोपोली मार्केट हुआ, वोडाफोन है, उसके बाद और क्या क्या है, आइडिया तो प्रोमिनेंट नहीं है बट स्टिल 4-5 जन है, तो 4-5 जन, डोमिनेट कौन कर रहा है, जियो एयरटेल, जियो एयरटेल, जियो एयरटेल, जियो ज्यादा कर रहा है, एयरटेल थोड़ा कम कर रहा है, जियो लग्जरी थोड़ी हुआ, नहीं नहीं बिजनेस में होता है ना, बट ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसका डोमिनेटिव 3-4 जन नहीं है ज्यादातर, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ओलिगोपोली। बायर बहुत है, बायर बहुत है बट सेलर बहुत कम है, तो वो कौन सा मार्केट हो गया, ओलिगोपोली। तो ऑटोमोबाइल का इंडस्ट्री क्या हो गया, ओलिगोपोली हो गया, समझा। अब एक चीज समझो ध्यान से, क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे पहला पॉइंट तो तुम समझ गया, फ्यू सेलर मेनी बायर, क्या बोला, क्या इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन संभव है, डिफरेंशिएशन का मतलब समझ गया, प्रोडक्ट मतलब तुम लोग को पता है कि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग है, बिल्कुल है। अरे भैया जैसे मान लो एक क्या मारुति का गाड़ी और एक कोई ब्रांड बोलो, कंपनी बोलो, बीएमडब्ल्यू, गाड़ी है दोनों, गाड़ी है दोनों, सर मारुति का जो दाम है गाड़ी का, बीएमडब्ल्यू का वो दाम है तो गाड़ी, है तो दोनों में 4 चक्का ही है, तो गाड़ी दोनों, दाम अलग, क्वालिटी अलग, हाँ 10 लाख 1 करोड़, दाम अलग, क्वालिटी अलग, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, प्रोडक्ट का प्राइस सेम नहीं होगा, किस मार्केट में सेम होगा, खाली परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि अगर मैं जो मारुति मान लो 400 बेच रहा हूँ, सामने वाला भी वही बेचेगा, इसमें ऐसा नहीं है, यस और नो। बट हाँ एक चीज और समझो ध्यान से, इसमें भी तो ये लोग प्राइस मेकर हो गया, इसमें भी तो लोग क्या हो गया, प्राइस मेकर, समझ रहा मेरी भावना को, समझ जाओ, ठीक है ठीक है, इसमें लोग क्या है, प्राइस मेकर है, क्या है, प्राइस मेकर। अच्छा बैरियर्स टू एंट्री, क्या तुम रातों रात गाड़ी का शोरूम खोल लेगा, कैपिटल लगेगा, लाइसेंस परमिट लगेगा कि भैया तुम जो गाड़ी बेच रहे हो सही है कि नहीं,
इन सब में तो लाइसेंस लेना पड़ेगा तुमको। बैरियर्स, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि रेस्ट्रिक्शन टू एंट्री है, यू कैन एंटर। मोनोपोली में तो रेस्ट्रिक्शन है, इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मगर बहुत सारा लीगल कंप्लाइंसेस है, बहुत सारा कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, तो थोड़ा बाधा आता है। क्या आता है? उसको बोलते हैं बैरियर्स। क्या बोलते हैं? बैरियर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, अभी एक टर्म है सर, पॉसिबिलिटी ऑफ कोल्यूजन। क्या बोला? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोल्यूजन? सर मतलब आज यहाँ पे फर्स्ट रोड पे हमें सामने एक नेक्सा शोरूम है और यहीं पे इसी लाइन पे और एक नेक्सा शोरूम मिल जाएगा। देखो कल्यूजन का मतलब बता दो, आगे कल्यूजन आएगा, बट इसलिए अभी क्लियर कर देना। सुन लो, मान लो मेरा जो गाड़ी का कंपनी है और मोहित दोनों नाम सेम हो जाएगा, ठीक है? मेरा और आकाश और साहिल, हम लोग का गाड़ी का शोरूम है, ठीक है? तीनों का अलग अलग कंपनी है, बट हम लोग का एवरेज दाम सेम है, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख के रेंज में हम लोग गाड़ी रखते हैं। क्या हो रहा है? कभी आकाश का ज्यादा सेल हो रहा है, कभी मेरा कम हो रहा है, कभी साहिल का ज्यादा हो रहा है, आकाश का कम हो रहा है, कभी मेरा ज्यादा सेल हो रहा है, ये लोग ऐसे ही बैठा है। अब हम लोग आपस में नोटिस के एक दिन बैठे, चाय में चर्चा हुआ कि भाई क्या हो रहा है यार, ये कभी तेरा सेल हो रहा है, कभी मेरा, कभी किसी का, आपस में कंपटीशन बढ़ गया। क्या किया जाए? चल एक काम करते हैं, बंद नहीं करते, मर्ज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मर्ज। कल्यूजन मतलब होता है कंपटीशन को खत्म कर लो, एक साथ मिल जाओ। कल्यूजन मतलब कंपटीशन को खत्म कर लो, एक साथ क्या करो? इससे क्या होगा भैया? कहीं ना कहीं तुम सोचो, लॉन्ग रन में, एक वर्ड में आंसर लगेगा मेरे को तुम लोग से, लॉन्ग रन में इनका इंटेंशन है कि ओलिगोपोली को कन्वर्ट कर दो, किसमें? मोनोपोली में। कि भैया हम लोग तीनों आपस में लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, ओलिगोपोली को किस में कन्वर्ट कर दो। लेकिन भैया संभव नहीं है, गवर्नमेंट बीच में क्या कर देगा? टांग अड़ा देगा कि अगर मोनोपोली हो गया, तुम लोग अपना प्राइस को क्या कर देगा? बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तीन ही थोड़ी है, और भी तो ब्रांड। डोमिनेटिव तो ये ओलिगोपोली में, बाकी तो सब छोटा मोटा है। तो जो तीन डोमिनेटिंग थी वही तीनों, बाकी छोटा मोटा से हमको फर्क भी नहीं पड़ रहा है। हम लोग आपस में बड़ा बड़ा कंपनीज क्या करिए आपस में, मैंने क्या बोला, 50-60% कंसेंट्रेशन तो हमारे पास ही है, उससे ज्यादा ही है। ग्रेटर देन 50 मतलब 70-80 भी तो हो सकता है। तो बड़ा बड़ा कंपनीज आपस में क्या कर रहा है? कल्यूजन कर ले रहा है। कल्यूजन का बेनिफिट क्या मिला? कंपटीशन खत्म हो गया। क्या हो गया? लेकिन लॉन्ग रन में डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा? मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा, तो चीजों का प्राइस बढ़ जाएगा, कस्टमर को डिसएडवांटेज हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको बोलते हैं कल्यूजन। इसी कल्यूजन का नाम होता है कार्टेल। क्या होता है? CARTEL, कार्टेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा एक चीज समझो, पहला बात, क्या गवर्नमेंट अलाउ करता है? द गवर्नमेंट अलाउ करता है, पहला बात है, कार्टेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको प्राइस का रेंज जो है वो लिमिट में रखना पड़ता है। पहला चीज, गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, बस कुछ रूल्स रेगुलेशंस पालन करो। लेकिन अगर तुम कार्टेल को फॉलो नहीं करेगा, देखो मैं टाइप्स ऑफ कल्यूजन में आ रहा हूँ यहाँ पे, एक बार टाइप्स ऑफ कल्यूजन वाला पार्ट है, ये देखो कल्यूजन का टाइप्स ये रहा, मिला टाइप्स ऑफ कल्यूजन। पहले यही खत्म कर देंगे जो कल्यूजन का चर्चा हो रहा है। तो पहला क्या बेटा? ओवर्ट कल्यूजन, गवर्नमेंट को दिखा के करो कि भैया हम आपके नियम का पालन करेंगे, कोई एकदम अग्रीमेंट को हाइड नहीं करेंगे, पब्लिक को दिखा के, आपको दिखा के करेंगे। इसको बोलते हैं बेटा ओवर्ट कल्यूजन। क्या बोलते हैं? क्योंकि तुमको पता है भैया तुम जो काम कर रहे हो वो जेन्युइन करेगा, इलीगल काम नहीं करेगा, तो देयर इज नो अटेम्प्ट टू हाइड एग्रीमेंट, उसको बोलते हैं ओवर्ट। क्या बोलते हैं? ओवर जेन्युइन है। मैं तो बोला गवर्नमेंट अलाउ करता है, बट तुमको कुछ बैंड विथ, कुछ प्राइस का रेंज फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम बिना गवर्नमेंट को दिखाए करना चाहता, मतलब तुम्हारा इरादा गलत है, इलीगल है, कर तो सकता है आदमी, करता ही होगा, उसको ओवर्ट नहीं बोलते बट इसको कोवर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये देखो कोवर्ट, ओवर्ट की जगह क्या आ गया? सी लग गया खाली। कवर्ट collusion occurs when firms try to hide the result of their collusion, usually to avoid detection by regulator। रेगुलेटर कौन है बेटा? गवर्नमेंट है, तो नहीं चाहता कि गवर्नमेंट नजर रखे उनपे। सच एज व्हेन फिक्सिंग प्राइस, क्यों गवर्नमेंट प्राइस फिक्स कर देगा। तो जब आप अटेम्प्ट करते हो छुपा के करने का कल्यूजन, उसको बोलते हैं बेटा कवर्ट कल्यूजन या कोवर्ट कल्यूजन। बट अगर आपका अटेम्प्ट ऐसा कुछ नहीं, आप दिखा के करते हो, उसको क्या बोलते हैं? दोनों में डिफरेंस क्लियर हो? एमसीक्यूज पूछा जाएगा यहाँ से, यहीं से तो एमसीक्यूज आएगा, और कहाँ से आएगा साई? यस और नो? आओ और नेक्स्ट आ जाओ सर, टैसिट। क्या सर? टैसिट क्या होता है समझो, टैसिट कल्यूजन भी तो अच्छा चीज है, सुनो ध्यान से। कोई एग्रीमेंट नहीं बना, क्या बोला? मैं बताऊं, यही हो रहा था, तुम लोग ध्यान नहीं दिया, पता नहीं अभी भी क्या हो रहा है मेरे को बाजार में। बट एयरटेल जो है, अगर मान लो 239 में 1.5 GB प्रोवाइड करता है अनलिमिटेड, तो जियो भी सेम दाम में सेम प्रोवाइड करेगा, वोडाफोन भी सेम प्रोवाइड करेगा। जस्ट 1.5 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल पीछे चले जाओ, एयरटेल वोडाफोन का पैकेज एकदम सेम टू सेम, सेम टू सेम 239 में सेम टू, 1 रुपए का भी फासला नहीं है। मंथली
एकदम सेम टू सेम। सर ये लोग एग्रीमेंट किया आपस में? नहीं किया, कोई फॉर्मल इनफॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों प्राइस एकदम क्या रखा, कस्टमर इंडिफरेंट है। एयरटेल यूज करो चाहे वोडाफोन, वो 239 करेगा तो वो भी कितना कर देता है, वो 299 का तो वो भी कितना कर देता है। इसको बोलते हैं टैसिट, जहां पे एक फर्म दूसरे फर्म को जस्ट कॉपी करता है। क्या करता है? कॉपी। कोई फॉर्मल इनफॉर्मल एग्रीमेंट बनाने का जरूरत, कंपटीशन खत्म हो गया, कंपटीशन खत्म हो गया। मैं 239 क्या, तू भी क्या कर दे 239। कस्टमर को इंडिफरेंट रहने दे, कस्टमर जिससे ले उससे ले, कोई फर्क नहीं। बट अगर मैं 239 रख रहा हूं तो तू बिना बोले 199 मत कर देना, वो नहीं होगा तब। तो टैसिट में क्या होता है, सेम टू सेम पॉलिसी फॉलो होता है, कोई फॉर्मल इनफॉर्मल एग्रीमेंट बनाने का भी जरूरत। ओवर्ट में एग्रीमेंट बनेगा, कोवर्ट तो भैया छुपा के कर रहे तो छोड़ दो, तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। और टैसिट में सेम टू सेम पॉलिसी फॉलो कर लेता है वो लोग। कंपटीशन अपने आप क्या हो गया, खत्म। तीनों कंपटीशन को खत्म करने के लिए तो है। कल्यूजन का मुद्दा क्या होता है, कंपटीशन को खत्म। ओवर्ट से भी खत्म हो रहा है, कोवर्ट से भी खत्म हो रहा है, टैसिट से भी खत्म हो रहा है। समझिए हाँ मेरा बात। देखो क्या लिखा, पढ़ा देता हूँ दो चार लाइन। टैसिट कोल्यूजन ऑकर्स व्हेन फर्म एक्ट टुगेदर, ठीक है, कॉल्ड एक्टिंग इन कंसर्ट, बट वेयर देयर इज नो फॉर्मल और इवन इनफॉर्मल एग्रीमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फॉर एग्जांपल, इट मे बी एक्सेप्टेड दैट अ पर्टिकुलर फर्म इज द प्राइस लीडर in an industry and other firms simply follow the lead of this firm। जो प्राइस लीडर है, जो दाम रखता है, बाकी फर्म्स भी उसी को फॉलो करेगा, वही दाम रखेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको क्या बोलते हैं, टैसिट कल्यूजन। क्या बोलते हैं? ये सब कल्यूजन का टाइप्स है, ओवर्ट, कवर्ट और टैसिट कल्यूजन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो तीनों कल्यूजन समझा तुम लोग। कल्यूजन को अपने कार्टेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर आप गलत कल्यूजन करते हो इलीगल है, लेकिन टैसिट कल्यूजन तो गवर्नमेंट भी पकड़ नहीं पाएगा ना, गवर्नमेंट थोड़ी पकड़ पाएगा, कोई एग्रीमेंट ही नहीं बना। तुम 239 किया, वो भी क्या कर दिया, तो गवर्नमेंट थोड़ी बोलेगा तुम 239 क्यों कर रहे हैं, नहीं बोलेगा, क्योंकि भैया सेम टू सेम फॉलो हो रहा है। तो टैसिट कल्यूजन इज हार्ड टू स्पॉट, गवर्नमेंट के नजर में भी नहीं आता है, समझा। कार्टेल इज अ फॉर्मल, कार्टेल मैंने बोला ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्टेल में बेटा आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हो। कार्टेल इज नथिंग बट ओवर्ट कल्यूजन, कार्टेल इज नथिंग बट ओवर्ट इज कार्टेल, जहां पे आप रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हो, मिल जाते हो। कार्टेल परमिसिबल है, कार्टेल गैर कानूनी नहीं है, याद रहेगा ये सब चीज। टैसिट गैर कानूनी है नहीं, टैसिट को आसानी से पकड़ा जा सकता है क्या, कोवर्ट गैर कानूनी है, कोवर्ट, कोवर्ट में कुछ नहीं बनेगा, इलीगल है वो, ओवर्ट में बनेगा। समझा मेरा बात आकाश, याद रहेगा। चलो अब अच्छा देखो, एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, सर ओलिगोपोली का डिमांड कर्व कैसा होता है। तो सबसे पहला चीज याद रखना, किंक्ड डिमांड कर्व होता है। क्या होता है? किंक्ड मतलब क्या होता है बेटा, जो प्रॉपर ना डाउनवर्ड एंड अपवर्ड है, थोड़ा घूम जाता है। यहाँ पे देखो किंक्ड पोर्शन दिखाई दे रहा है तुमको, जहां से घूम गया उसको बोलते हैं किंक्ड पोर्शन। क्या बोलते हैं? ऐसा क्यों मैं बताऊंगा, बट पहले दिख रहा है, पहले जो डिमांड कर्व वो ज्यादा फैला हुआ था, उसको इलास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर थोड़ा नीचे चला गया ना, नैरो हो गया ना बेटा, तो जब नीचे चला गया बेटा उसको बोलते हैं इन इलास्टिक। क्या बोलते हैं? ये पार्ट इन इलास्टिक है नीचे वाला, और ये पार्ट बेटा इलास्टिक है। समझा मेरा बात? अच्छा यहाँ पे भी देखो सेम वैसे ही चक्कर है, ये देखो पहले थोड़ा डाउनवर्ड जा रहा है, फिर किंग के पूरा नीचे ही ऐसा ही आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ऐसा क्यों है, पहले उसका कहानी समझो, प्लीज सुनो। पहला बात, किंग डिमांड कर किस में पाया जाता है, पहले ये बता दूं, कौन से मार्केट में? ओलिगोपोली में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है समझो, सुनो ध्यान से। ओलिगोपोली में ना डिमांड जो है बेटा बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या बोला मैंने, डिमांड, तुम समझो कोई कल्यूजन नहीं, कल्यूजन भूल जाओ, कल्यूजन तो आपस का मन है तब ना करेंगे, कल्यूजन भूल जाओ। कल्यूजन क्या करो, अगर मैं प्राइस कम करने का चेष्टा करूंगा लोग मेरी तरफ आ जाएगा, अगर मान लो खुशी प्राइस कम करने का चेष्टा करेगी लोग किसके पास चला जाएगा। डिमांड बहुत जल्दी चेंज होता है, पहला चीज, अगर कोई इंसान प्राइस कम करे या प्राइस बढ़ा दे, डिमांड बहुत जल्दी चेंज होता है। बट हाँ, प्रोवाइडेड मैं और खुशी एक जैसा कार में डील कर रहे हैं तो, क्योंकि अगर एक जैसा कार है, मैं अगर प्राइस कम करूंगा लोग किससे लेगा, मेरे से। हम लोग का अगर कमोडिटी अलग है, गाड़ी अलग अलग है, तो फर्क नहीं पड़ने वाला उसमें, क्योंकि उसका गाड़ी का माइलेज अलग होगा, मेरा गाड़ी का माइलेज। अच्छा मैंने क्या बोला, डिमांड बहुत तेजी से भागता है, कभी डिमांड बहुत कम हो सकता है, कभी डिमांड, अगर डिमांड बहुत ज्यादा होता है उसको बोलते हैं इलास्टिक, डिमांड बहुत ज्यादा चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, और डिमांड कम चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक। तो कभी बहुत ज्यादा फ्लैट, कभी बहुत ज्यादा नैरो, तो घूम गया ना, इसको बोलते हैं किंक्ड पोर्शन। क्या बोलते हैं?
अब सुनो ध्यान से, तो किंग क्या हो तो समझा, बट यहाँ पे जो दो लाइन समझाने वालों को प्लीज ये ध्यान से सुनना, ये दो पॉइंट प्लीज सुन लो ध्यान से। अगर फर्म अपना प्राइस बढ़ा देगा, इफ दे इंक्रीज द प्राइस, क्या बोला मैंने, देन दे विल लूज अ लार्ज शेयर ऑफ द मार्केट। क्यों बताओ, क्योंकि कस्टमर लोग जो शिफ्ट कर जाएगा। तुम अगर अपना प्राइस बढ़ा दिया, तुम्हारा मार्केट से शेयर क्या हो जाएगा, कम। कस्टमर डिमांड अपना तेजी से बदल लेगा। डिमांड अगर तेजी से बदल लेगा, चेंज हुआ डिमांड, इलास्टिक या इन इलास्टिक, चेंज अगर हो रहा है, मैंने बोला डिमांड ज्यादा चेंज हो रहा है, इलास्टिक बोलते हैं उसको। डिमांड अगर कम चेंज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं। तो अगर तुम अपना प्राइस बढ़ाएगा, डिमांड बहुत तेजी से गिरेगा, और डिमांड बहुत तेजी से गिरेगा मतलब डिमांड ज्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब होता है इलास्टिक। अगर फ्लेक्सिबल नहीं होता उसको क्या बोलते हैं। तो तुम अगर जहां प्राइस बढ़ा दिया, डिमांड गिरा, डिमांड इलास्टिक हो गया। इलास्टिक से तो सेलर का मतलब उसका तो घाटा ही है। घाटा ही है। हाँ, इलास्टिक से सेलर का घाटा भी हो सकता है। अगर डिमांड बढ़ गया बहुत तेजी से, हाँ, तब तो सेलर का फायदा। इलास्टिक मतलब चेंज होना। अब अगर चेंज नीचे की तरफ हो रहा है तो सेलर का घाटा है, चेंज अगर ऊपर की तरफ हो रहा है तो सेलर का फायदा है। बट यहाँ पे तो सेलर का नुकसान है, क्योंकि सेलर ने क्या किया, अपना प्राइस को, बढ़ा दिया। तो डिमांड कम हो जाएगा, और डिमांड कम हो गया तो इलास्टिक हुआ, पहला चीज, ठीक है। तो देयरफॉर डिमांड इज इलास्टिक अगर प्राइस बढ़ गया तो। ये बात समझा। अब सुनो ध्यान से, सर इफ फर्म्स कट प्राइस, अगर फर्म ने प्राइस कम किया तो फर्म का मार्केट शेयर वापस बढ़ेगा। फर्म का मार्केट शेयर बढ़ेगा क्योंकि लोग उसी से खरीदेगा। दे वुड गेन अ बिग इंक्रीज इन मार्केट शेयर। लेकिन बाकी सब फर्म बेवकूफ तो नहीं है ना, कि अगर तुम प्राइस गिराएगा तो वैसे का वैसे ही रहेगा। बाकी फर्म क्या करेगा। हाउएवर इट इज अनलाइकली दैट द फर्म्स विल अलाउ दिस। बाकी फर्म तो अलाउ नहीं करेगा। द अदर फर्म्स विल फॉलो सूट एंड कट प्राइस एज वेल। वो लोग भी क्या करेगा। देयरफॉर डिमांड विल ओनली इंक्रीज बाय स्मॉल अमाउंट। तो तुम्हारा डिमांड बढ़ेगा खुशी, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जैसे तुमने पॉलिसी चेंज किया, बाकी लोग भी पॉलिसी क्या करेगा, चेंज कर लेगा। तो देयरफॉर डिमांड इज इन इलास्टिक फॉर अ प्राइस कट। अगर प्राइस कम किया, डिमांड उतना चेंज। तो मेरा समझाने का तात्पर्य क्या हुआ, दो चीज हुआ। ओलिगोपोली में डिमांड इलास्टिक कब होता है बेटा, जब प्राइस को आप बढ़ा देते हो। ओलिगोपोली में डिमांड इन इलास्टिक कब होता है, जब प्राइस। यहां से एमसीक्यूज बन सकता है, इसलिए इतना डिटेल में समझाया। प्राइस बढ़ेगा, ध्यान रखना, डिमांड इलास्टिक है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। प्राइस अगर घटाया, प्राइस अगर डिमांड थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि बाकी लोग भी क्या कर लेगा, प्राइस को कम कर लेगा, तो डिमांड इन इलास्टिक। टैसिट की तरह ही हो गया। टैसिट कम मतलब, पड़ेगा सेम टू सेम। हाँ टैसिट की तरह ही हुआ, बट कोई एग्रीमेंट नहीं है। नहीं है, हाँ। समझा मेरा बात, एकदम क्लियर हुआ। किंग डिमांड कर क्यों हुआ, कभी इलास्टिक कभी इन इलास्टिक, समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर आकाश। चलो, इवोल्यूशन करने का जरूरत नहीं है। हाँ, अब इसमें आ जाओ, कंसेप्ट ऑफ ओलिगोपोली में। किस में आ जाओ, देखो ओलिगोपोली का मतलब हम लोग जस्ट समझ चुके हैं। क्या समझे सर, फ्यू सेलर जो मार्केट को क्या कर रहे हैं। तो इन इन दिस मार्केट देयर ओनली फ्यू फर्म्स व्हिच कंट्रोल द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। पूरा आउटपुट उनके हाथ में तो है, यस और नो, पूरा आउटपुट तो उनके हाथ में। हाउएवर इंक्रीज ऑफ इट्स आउटपुट और सेल विल रिड्यूस द सेल ऑफ राइवल फर्म्स बाय नोटिसेबल अमाउंट। अगर वो अपना आउटपुट बढ़ाता है, क्या बोला मैंने, तो राइवल फर्म जो है उनका डिमांड या सप्लाई पे चेंज तो आएगा, मगर उतना ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादा कंपोजिशन किसका है, उन्हीं फर्म्स का है ना बाजार में। तो मेन जो कंपटीशन हो रहा है वो उन्हीं 5 7 10 फर्म्स में हो रहा है, क्योंकि सारा मार्केट का आउटपुट को कौन कंट्रोल कर रहा है, वही 5 10 फर्म्स क्या कर रहे हैं, मार्केट का आउटपुट को कंट्रोल कर रहे हैं। सर ओलिगोपोली कितना तरह का होता है, सर दो तरह का होता है। कितना तरह का, एक होता है प्योर ओलिगोपोली और एक होता है, सुनो ध्यान से, मैं जो फोन बेच रहा हूं, क्या बोला, Vivo T2 5G, क्या बोला, ओप्पो का एक फोन है ओप्पो F1। दोनों का सेम फीचर, सेम स्टोरेज, सेम बैटरी बैकअप, सेम फ्रंट कैमरा, सेम रियर कैमरा, कंपनी अलग है, प्रोडक्ट सेम है कि नहीं, फीचर सेम है कि नहीं, उसको बोलते हैं प्योर ओलिगोपोली। क्या बोलते हैं, दो अलग अलग कंपनी बट सेम फीचर, सेम प्रोसेसर, सेम कैमरा, सेम एवरीथिंग, उसको बोलते हैं प्योर ओलिगोपोली। क्या बोलते हैं, स्टील, कॉपर, सीमेंट, पेट्रोल, ये सब में हम लोग को दिखाई देता है, जहां पे एकदम टू सेम चीज दिखाई पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं डिफरेंशियल ओलिगोपोली, क्या बोल रहा हूं, तो गाड़ी की कंपनी सेम दिखती है क्या तुमको, नहीं, वो हो गया डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। सिगरेट सेम होता है क्या, मेरे को तो आइडिया नहीं है, अलग अलग ही होता होगा। कितना रुपया का आता है, 5 10 15 20 25 30 साहिल, ये सुन नो, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है। बेबी फूड,
तो इन सब में बेटा ओलिगोपोली तो है, मगर डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली है। अगर डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली तो दाम भी अलग अलग ही रहेगा। यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो प्योर ओलिगोपोली में सेम है, प्रोडक्ट भी क्या एकदम डिफरेंशिएटेड में प्रोडक्ट थोड़ा फर्क है, बट अब प्योर ओलिगोपोली में हो सकता है दाम को लेके अलग हो। पूछो क्यों? ब्रांड, ब्रांड मोस्ट ऑफ द केस में दाम फिर भी सेम रखेगा वो लोग, क्योंकि भैया तुम बोलेगा वीवो, तुम जब ओप्पो के शोरूम में जाएगा, वो अगर 20,000 बोला मोहित, तुम लेगा भैया 20,000 दे रहे हैं, वीवो वाला तो ये 18,000 में दे देगा हमको। तो वो लोग दाम एकदम कट टू कट रखता है, लॉजिक बिहाइंड दिस। तो प्योर ओलिगो में तुमको दाम मोर और लेस सेम मिलेगा, बट डिफरेंशिएटेड में क्योंकि प्रोडक्ट अलग है नेहा, तो दाम भी। एक बार प्योर और डिफरेंशिएट क्या होता है नेहा, वापस बता दो एक बार, प्योर में क्या होता है? एक मिनट रुक जाओ, आप बता रहे हो ना, तो मेरे को यहाँ पे फर्ज बनता है अगर पॉज कर दूं। आओ, ओलिगोपोलिस का प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एमसीक्यू बनेगा यहाँ से। क्या बोला मैंने? चार प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, ए बी सी डी, ठीक है? ये चारों तुमको जानना होगा कि एग्जाम में बोलेगा ये कौन सा स्ट्रेटेजी है, सुन लो। सबसे पहला जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होता है, सुनो बेचारा ओलिगोपोली अगर कोई नया नया आएगा ना, क्या बोला मैंने, कोई नया नया आएगा वो यूज करेगा प्रीडेटरी प्राइसिंग। क्या बोला? प्रीडेटरी प्राइसिंग। क्या बोला, वापस बोलो। ये क्या होता है? मेरा बनाने का खर्चा 12,000 लगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लगा? 12,000 तो छोड़ो, मैं इसको फोन को 7,000 में बेच रहा हूँ शुरुआत में। कितना में? आई एम नॉट इवन कवरिंग माई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्यों? मार्केट ग्रैब करने के लिए। तो जब फर्म्स नया नया आता है, न्यू एंट्री होता है, वो लोग प्रोडक्ट को इवन बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेचना स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है? इवन बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसको बोलते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग। क्या बोलते हैं? प्राइस को आर्टिफिशियली लो रखा जाता है। देखो क्या लिखा है, दिस मीन्स कीपिंग प्राइस आर्टिफिशियली लो, कीपिंग प्राइस आर्टिफिशियली लो एंड ऑफन बिलो फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो उनका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा उससे भी कम कर देगा। रीजन एक ही है, क्या? मार्केट को ग्रैब करो, मार्केट को क्या करो? ग्रैब करो। जब मैं लॉस करेगा, जब मैं ट्यूशन सेंटर 6 साल पहले विवेकनगर में खोला था, जब मैं ट्यूशन सेंटर विवेकनगर में खोला था, यू वोंट इमेजिन मेरा फीस कितना था। बीकॉम सेकंड सेमेस्टर से शुरुआत हुआ था मेरा, उस समय सेकंड फोर्थ सिक्स चल रहा था। मैंने 4 सब्जेक्ट को पढ़ाया कितना रुपया में? 600 रुपया में, वो भी 7 दिन क्लास देता था। हालांकि मेरा कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं था उस समय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कुछ है नहीं मेरा, तब भी मेहनत। बट स्टिल मेहनत तो है। वही तो मेरा लेबर का कॉस्ट है, वो रिकवर हो जाएगा, नहीं होगा। क्या रीजन था कि बच्चे आए, मेरा पहले पढ़ाना का तरीका समझे, उसके बाद अपना दोस्त लोग को और बोलेगा, मार्केट ग्रैब होगा। कोई भी न्यू एंट्री में आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। जियो भी वैसे ही करेगा कि यही होगा, फ्री 6 महीना, 3 महीना प्लस 3 महीना, 6 महीना जियो ने फ्री। जूडियो का पता नहीं मेरे को। क्योंकि बहुत ज्यादा कम देते हैं बेटा जूडियो का मैंने एक पैंट लिया था, कितना, 899 में, 900। जूडियो का तो ठीक ही है, महंगा भी नहीं सस्ता भी नहीं है, भैया उसका मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन। अभी नहीं, पहले का मैं बोल रही हूँ। कितना साल पहले? जब एक्सेस खाली वहाँ पर बिकता था ना, इधर नहीं था। एक साइड की उधर दिखता रहता है। हाँ, हम्म, टक्कर देगी। समझा क्या? प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या हुआ? इसी तरह क्या कर रहे हो आकाश को? अच्छा नेक्स्ट, दे में ऑल्सो ऑपरेट लिमिट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। क्या बोला मैंने? लिमिट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। सर ये क्या होता है, सुनो, लिमिट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है, यहाँ से कर देंगे, यहाँ से कर देंगे। लिमिट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है सर? सीधा बात है, जिस दाम में कंप्यूटर बेच रहा है उससे कम बेचो, बात सीधा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम नहीं। मान लो इस फोन को बनाने का खर्चा 12,000 लगा, कितना? लगभग कंप्यूटर का भी उतना ही लगा होगा, रॉ मटेरियल वगैरह सब मोटा मोटी। कंप्यूटर बेच रहा है 16,000 में, कितना में? मैं 16 में नहीं बेचूंगा, 14,000 13,000 में बेचूंगा। तो ये क्या हो रहा है भैया, जब आप न्यू एंट्री करते हो तो अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ऊपर रखते हो दाम, मगर कंपटीटर से नीचे रखते हो। उसको बोलते हैं लिमिट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। क्या बोलते हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिकवर कर रहा है, मगर कंपटीटर से कम दाम में रखने का, समझा? लिमिट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। और प्रीडेटरी क्या था?
मतलब लॉसेस इनकर कर रहे हो, क्या इनकर कर रहे हो, लॉसेस, समझा। अच्छा, ये हम लोग ऑलरेडी जस्ट डिस्कस किए। देखो ओलिगोपोली ये भी तो कर सकता है, ओलिगोपोलिस में कल्यूड विथ राइवल्स, कल्यूड मतलब बताए तो क्या होता है, मिल जाए, अब मिल जाएगा तो दाम को क्या कर देगा, एंड रेस प्राइस टुगेदर। लेकिन इसका फायदा कौन उठा लेगा, अगर तुम लोग प्राइस बढ़ा जाए तीनों चारों जन, अब मैं घुसूंगा, मैं कम दाम में दूंगा, तो इससे क्या होगा, हो सकता है नया लोग मार्केट में घुसना स्टार्ट कर दे। बट ये तब होगा जब आप मिलने के बाद प्राइस को बढ़ा रहे हो। मिलने के बाद प्राइस अगर मोड़ लो कांस्टेंट है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मिल के मोनोपोली क्रिएट करने के चक्कर में प्राइसेस को बढ़ा रहे हो ना, गलत था। नया लोग घुसेगा, गवर्नमेंट ही हो सकता है घुस जाए उसमें, प्राइसेस को क्या कर देगा बेटा, कम हो जाएगा, दूसरा लोग कम दाम में देगा, तो पर उसको अगर बोलते सेम ही रखा तो बस कंपटीशन ही हटेगा। कंपटीशन वाइप आउट हो जाएगा। तीनों समझा। साहिल, तीनों क्या क्या था बताओ मेरे को। पहला क्या था, पहला प्राइसिंग का नाम क्या था। इसका फोन दे दो तो मेरे को, इसका फोन दे दो 4 घंटा के लिए, रात को आके 10 बजे ले जाना। दो दो, इसको मैसेज कर रहा भगवान जाने। पापा का मिस कॉल आया, पापा से ही बात कर इतना देर से व्हाट्सएप पे। लो दे दो, दे दो। बोलेगा तो, तुम्हारे पापा ही है ना, ठीक है। नहीं नहीं ठीक है, आवाज हमको थोड़ी पता है, मैं तुम्हारे पापा से थोड़ी बात किया है, आवाज सुन लीजिए। ठीक है, आज का जमाना बहुत खराब है। पहले 7-8 साल पहले तो क्या होता था, गार्जियन मीटिंग होता था ना स्कूल में, 50-100 रुपया में रिक्शा वालों को लेके गार्जियन मीटिंग में चला जाता है। कौन किसको बाप बना लेता है, सोचो। रिक्शा वालों को लेके गया तुम, ठीक है, 100 रुपया दिया, भैया बोले 1 घंटा के लिए मेरा बाप बन जाइए ना, वो भी खुश। नेक्स्ट, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होता है सर, जो भी कॉस्ट है, मान लो मेरा कॉस्ट है 10,000, अलग प्रोडक्ट का दाम है 20,000, मेरा सीधा हिसाब है मार्कअप लगा दूंगा, 15% ऊपर बेचूंगा। आपका जो भी कॉस्ट है, आपका फिक्स पॉलिसी, अब उस पर 20% 30% ऐड कर लो, बेच लो, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। इसको मार्कअप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं लिखा हो अभी देखो, देन एडिंग अ फिक्स मार्कअप। आप अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लेते हो, उस पर मार्कअप ऐड कर लेते हो, क्या ऐड कर लेते हो, मार्कअप। मार्कअप मतलब होता है मार्जिन, क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग या मार्कअप प्राइसिंग। तीसरा वाला, तीसरा वाला क्या हो गया आकाश, जो कंपटीशन था 3-4 बड़े बड़े फर्म्स में, लोग मर्ज हो गए, प्राइस को बढ़ा दिया, मगर इससे नुकसान क्या हो जाएगा, नुकसान ये हो जाएगा कि नया फर्म घुसने लगेगा, समझा। अच्छा, अब मार्कअप दो तरह का होता है, कितना तरह का होता है, एक होता है फुल मार्कअप। फुल मार्कअप मतलब तुम अपना फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ऐड कर रहे हैं, और दोनों कॉस्ट को ऐड करने के बाद 20% लगाया, वो होता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे मार्कअप। फुल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट ऐड किया, वेरिएबल कॉस्ट ऐड किया, दोनों ऐड किया, मान लो 10,000 का खर्चा आया, उस पर 20%। लेकिन बहुत जन क्या होता है, ये पॉलिसी नहीं अपनाता है। बहुत जन क्या होता है, खाली अपना वेरिएबल कॉस्ट को कवर करना चाहता है। तुमको बताया था मैंने, फिक्स्ड कॉस्ट जो है बेटा वो तो लगेगा ही लगेगा। तुम ट्राई करो अपना कौन सा कॉस्ट रिकवर करने का, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करने का, तो वेरिएबल कॉस्ट पे मार्कअप ऐड कर देता है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब समझो अपना कंट्रीब्यूशन जितना है उतना, याद है मार्जिनल कॉस्टिंग, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है, जस्ट कंट्रीब्यूशन तक अमाउंट रिकवर हो जाना चाहिए मेरा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो नीचे लगेगा ही लगेगा। तो उसको बोलते हैं पार्शियल मार्कअप, कंट्रीब्यूशन मार्कअप। ठीक है, ये देखो कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग लिखा हुआ है ना, मतलब आप खाली अपना वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग मतलब अपना खाली वेरिएबल कॉस्ट कवर करते हो, फिक्स कॉस्ट कवर, और टोटल मार्कअप में क्या करते हो, फिक्स कॉस्ट भी कवर कर लेते हो और वेरिएबल कॉस्ट भी क्या कर लेते हो, कवर कर लेते हो, समझा। ये 4 तरह का प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हो गया। ठीक है, पहला था प्रीडेटरी, बताओ, दूसरा लिमिट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, तीसरा फर्म्स आपस में कल्यूड कर लेता है और प्राइस को एक साथ बढ़ा देता है, और चौथा क्या है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग या मार्कअप प्राइसिंग या फिर कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग। याद रहेगा ये सब सारा चीज, कॉस्ट प्लस मार्जिन आपका प्राइस आ जाएगा। ये सब तरीका है कैसे प्राइस निकाला जाता है, समझा। अच्छा, ओलिगोपोली में बेटा ये तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी था, कुछ कुछ नॉन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी है। क्या है, नॉन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी मतलब पता है क्या होता है भैया, कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन, अब प्राइस के साथ छेड़खानी मत करो। क्या बोला,
प्राइस का छिड़कानी मत करो, तो क्या करो जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए? प्राइस का छिड़कानी करना ही नहीं है, वो नॉन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है। डिस्काउंट दो, प्राइस के साथ कहाँ छेड़छाड़ हो रहा है? या कुछ ऑफर दे दो उसके, बाय वन गेट वन कर दो, बाय वन गेट वन कर दो, 100 रुपए में 2 ले लो। पहले 100 में 1 मिलता था, अब 100 में क्या कर लो, 2 ले लो। जैसे कल का ही बात बता रहा हूँ, कल मैंने शॉपिंग किया, लगभग 4,500 का शॉपिंग था। जब गया ना वहां पे कैश काउंटर में, बोला भैया क्या बेला विटा करके एक परफ्यूम का कोई ब्रांड है क्या? बोला भैया 750 का है, बट आपने इतना का शॉपिंग किया तो आपको ये 750 का परफ्यूम 150 में मिल जाएगा। परफ्यूम बहुत पड़ा है। अभी आप बोले आपको मम्मी बोली ले लो, किसी को गिफ्ट देने में काम आएगा। हम बोला नहीं नहीं चाहिए। मेल का ही था एक, क्या स्काई ब्लू कलर का आइस आइस वाला था, मेरे को नहीं समझ में आया तो नहीं लिया। वो इनको क्यों देंगे लगाने के लिए अगर fitness का होता तो? तो ये हुआ नॉन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कि उसका प्रोडक्ट बिक जाए। एक्चुअल दाम हमको नहीं पता, बोला 750, बट जो भी है। तो देखो क्या बोला है, वाउचर लॉटरी कूपन है ना, ये देखो। तो ये लोग क्या करता है, बाय वन गेट वन का फ्री लगा देता है, आफ्टर सेल सर्विस अच्छा देता है, क्वालिटी इंप्रूव करता है, इससे लोग मेरे से खरीदे, राइट? तो ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, नॉन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, जिससे लोग क्या करे। इसको चल रहा था कहाँ तक, इंस्टा चल रहा था ना, व्हाट्सएप चल रहा था, दोनों में से कुछ एक चल रहा था, इतना हमको समझ में आता है तुम लोग का भावना। हाँ, व्हाट्सएप। किसको चल रहा था, नाम बता दो। वो नहीं बता पाएंगे सर, कॉन्फिडेंशियल है ना, इतने लोग हैं। आओ, तुम क्या चला रहे हो, तुमको ही मिल गई कोई? अरे नहीं भैया, आओ, सब एक से एक जंतर लोग हैं सब ना सर, चलाइए। भैया फोन लॉक खोल के ले लीजिए, या ट्यूशन अकेला के ले लीजिए। मोहित नहीं कर सकता, हमको पता है। खुशी को पहली बार देख रहा हूँ इतना यूज करते हुए, इसलिए लॉक पूछे। खोल के दे देगा। खुशी ज्यादा यूज नहीं करती है। आदि आओ, लॉयल्टी स्कीम्स, लॉयल्टी पता है ना, लॉयल्टी पॉइंट्स मिलता है आपको, जितना ज्यादा खरीदोगे उतना ज्यादा लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेगा। तो ये सब सारा नॉन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का क्या हो गया, नॉन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। समझा मेरा बात? अच्छा, ये वाला एग्जाम ओरिएंटेड काम का नहीं है, एडवांटेज डिसएडवांटेज पीडीएफ है, करना हो तो गो थ्रू कर लेना, उसमें से कोई काम का नहीं है। एमसीक्यू में एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं आएगा। हाँ, अब ये जो लास्ट आंसर आज का, क्योंकि मॉडल्स हम लोग का 6 मॉडल है, उसको नेक्स्ट डे कवर करना होगा। इसको स्टार्ट करना मतलब खत्म करना संभव नहीं है, ठीक है? हाँ, ये इसको पूरा एक एक लाइन में समझा दे रहा हूँ, तुम लोग को ऑलरेडी सब पता है, मैं इसको एकदम स्टोरी की तरफ पढ़ दे रहा हूँ। जहां कोई लाइन में डाउट हो बोलो मेरे को, ठीक है? सुनो ध्यान से, एक एक लाइन। इन ओलिगोपोली डोमिनेंट फीचर क्या है कि भैया इंडिविजुअल सेलर और डिमांड कर एवरेज रेवेन्यू कर्व इज एटलीस्ट पोटेंशियली अनसर्टेन। भैया डिमांड कर अनसर्टेन है, कभी इलास्टिक होता है, कभी पहला लाइन समझा? It happens so because his own output adjustment will induce significant effect on his rival firm's price. अगर आप प्राइस कम करोगे तो इसका इफेक्ट राइवल फर्म पे भी आएगा। राइवल फर्म भी प्राइस क्या कर लेगा, कम कर लेगा, जो कि प्रेडिक्टेबल नहीं है। तुम अगर प्राइस कम करेगा, तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहेगा, अरे यार मैं कम करूं तो क्या राइवल फर्म भी कम कर लेगा? प्रेडिक्टेबल नहीं है, हो सकता है कर भी ले और हो सकता है ना करे। डिमांड कर एकदम किंट होता है, कभी इलास्टिक कभी। देखो, तो इसीलिए इसका एक फीचर है ना, इंटरडिपेंडेंस अमंग फर्म्स। हर फर्म आपस में इंटरडिपेंडेंट है। क्या है, एक अगर प्राइस कम करेगा दूसरा भी कम कर देगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। क्या बोलते हैं? मोनोपोलिस्टिक में नहीं है, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट अलग है, तुम्हारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, दोनों इसमें इंटरडिपेंडेंस है। हम गाड़ी बेच रहे, तुम भी गाड़ी बेच रहे, सेम मार्जिन का सेम दाम का, मैं प्राइस कम करूंगा तुम भी कम कर लेगा, उसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। क्या बोलते हैं? फर्म इंटरडिपेंडेंस हो, एक दूसरे के राइवल भी है। राइवल मतलब क्या होता है, दुश्मन। तो इंटरडिपेंडेंट भी और राइवल भी है, ठीक है? ये फीचर ओलिगोपोली मार्केट का। ईच सेलर कंट्रोल्स एनफ ऑफ द इंडस्ट्री आउटपुट। मैंने बोला ना, वो जो 4-5 सेलर है, पूरा आउटपुट का कंट्रोल किसके हाथ में है? उनके हाथ में। ग्रेटर देन कितना परसेंट? 50%, है ना? तो अगर आप चेंज करोगे प्राइस, राइवल प्राइस भी अपना प्राइस क्या कर लेगा। बट दीज चेंजेस आर नॉट यूनिकली प्रेडिक्टेबल। वो क्या चेंज करेगा क्या नहीं करेगा, तुम सपने में भी नहीं सोच सकता है। पहला पैराग्राफ समझा? दूसरा क्या लिखा हुआ है, ओलिगोपोली refers to a competition among a few firms, right? Or rather few dominant firms.
कंपटीशन फ्यू फर्म्स मत बोलो, फ्यू डोमिनेंट फर्म्स बोलो। आपस में मारपीट किसके बीच में हो रहा है, बच्चा वाला फर्म्स में, बड़ा वाला फर्म्स में? बड़ा वाला फर्म्स को घंटा फर्क पड़ता है कि बच्चा फर्म्स कितना कमा रहा है। कंपटीशन इज अमंग विच फर्म्स? फ्यू डोमिनेंट फर्म्स। एंड ओलिगोपोलिस इज नॉट अ बिग एनफ पार्ट ऑफ द मार्केट लाइक अ मोनोपोलिस। बात तो सही है, मोनोपोली में सिंगल सेलर है, पूरा मार्केट का करता धरता भगवान वही है। ओलिगोपोली उतना तो ज्यादा नहीं है ना, क्योंकि 4-5 जन है उसमें, वो मिलके कंट्रोल कर रहे हैं। तो ओलिगोपोली को उतना बड़ा मार्केट नहीं मिलता जिसको जितना बड़ा किसको मिलता है, मोनोपोली को। टू बी एज अ प्राइस मेकर, तो लोग प्राइस मेकर, मोनोपोली जितना अच्छा है ना बेटा, ये लोग उतना अच्छा प्राइस मेकर नहीं है। ज्यादा अच्छा प्राइस मेकर कौन है, मोनोपोली, क्योंकि भैया वो अपने मर्जी से प्राइस को जब चाहे बढ़ा सकता है, जब चाहे घटा सकता है, ठीक है। इट इज नॉट एनफ ए स्मॉल पार्ट ऑफ द मार्केट, स्मॉल पार्ट भी तो नहीं है ना, मोनोपोली जितना बड़ा है और ना ही परफेक्ट कंपटीशन जितना छोटा है, ये और नो? तो इसका मतलब सर, इसका मतलब सर, ये ना प्राइस मेकर हुआ पूरा पूरी और ना प्राइस टेकर। परफेक्ट कंपटीशन होता है, इसका मार्केट परफेक्ट कंपटीशन से बड़ा है, मगर इसका मार्केट मोनोपोली से, तो ना पूरा पूरी प्राइस टेकर, ना पूरा पूरी, तो इसको क्या बोले, इसको क्या बोले, इसको बोलो प्राइस सर्चर। क्या बोलो, ये प्राइस खोजता है। क्या खोजता है, प्राइस। ये नया टर्म आया तुम्हारी जिंदगी में। 11-12 में आज तक प्राइस टेकर और प्राइस मेकर सुनता था, आज तुम्हारी जिंदगी में एक नया चीज पैदा हुआ मोहित, क्या, प्राइस सर्चर। प्राइस को सर्च करता है कि 10,000 है, चल 9,000 करके देखते हैं, सर्च कर रहा है ना। तो इसीलिए एग्जाम में अगर आएगा प्राइस सर्चर किस मार्केट का फीचर है, ओलिगोपोली मार्केट का। समझा, आज याद है, एग्जाम के दिन तक याद रहना होगा, बस बात करता हूँ। ना पूरा पूरी प्राइस मेकर, ना पूरा पूरी प्राइस टेकर, तो ये लोग प्राइस खोजते हैं कि कितना रखे कि कस्टमर दूसरे के पास ना जाए, उसको बोलते हैं प्राइस सर्चर। तो वो क्या लिखा है, इट इज एसेंशियली अ प्राइस सर्चर। क्लियर? अच्छा एक सवाल है, एग्जाम में अगर ऑप्शन आया ओलिगोपोली वाले क्या है, प्राइस मेकर, प्राइस टेकर, बोथ या नन, सर्चर का ऑप्शन नहीं दिया, गलत, गलत। ओलिगोपोली का ही पूछ रहा हूँ, ऐसे तो ऑप्शन प्राइस सर्चर है, बहुत बार नहीं भी देता है, लेकिन ज्यादा क्लोज किसके साथ जा रहा है, मेकर के साथ, दोनों तो नहीं है ज्यादा, मेकर या टेकर, मेकर, 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 टेकर, मेकर, टेकर, टेकर, टेकर। एक बार टेकर वाला हाथ उठाओ, 4 जन, मेकर में 4 जन, कंपटीशन बराबर है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज प्राइस मेकर। अब सुनो, प्राइस टेकर दुनिया में तभी हो सकता है बेटा जब प्राइस सेम हो। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सेम होता है, तो जो प्राइस दिया रहेगा वही लेगा। प्राइस मेकर तो अपनी मर्जी से प्राइस बना, क्योंकि प्रोडक्ट अलग अलग है, ओलिगोपोली में सेम प्रोडक्ट नहीं ना होता है, फ्यू सेलर्स मेनी बायर्स, प्रोडक्ट अलग अलग होता है, सेम प्रोडक्ट, प्राइस मेकर ज्यादा क्लोज होता है। प्राइस मेकर, प्राइस टेकर, बोथ नन प्राइस मेकर। लेकिन प्राइस मेकर, प्राइस टेकर, प्राइस सर्चर, अब तुमको पता है क्या लिखना है। समझा मेरा बात, पूरा पूरी प्राइस सर्चर है, बट अगर ऑप्शन मिल गया तो प्राइस मेकर ही होगा, नन नहीं होगा। नन कैसे होगा, कुछ तो ही है। एंड ओलिगोपोलिस्ट कैन नॉट सेट एनी प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट। भैया वो हमेशा डिपेंडेंट होकर ही प्राइस सेट करेगा, उसको पता है वो दूसरे फर्म पे डिपेंडेंट है, मैं प्राइस कम करूंगा वो भी प्राइस को क्या कर लेगा। तो इट इज सो बिकॉज दिस इंटरडिपेंडेंस अमंग द फर्म्स। अभी तो बोला कि फर्म्स के आपस के बीच में बेटा क्या इंटरडिपेंडेंस है, एक अगर दाम कम करेगा दूसरा भी, तो अकॉर्डिंगली वो लोग प्राइस को सेट करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ओलिगोपोली इज द रिएक्शन ऑफ राइवल फर्म्स। क्या प्राइस करूं जिससे राइवल फर्म्स कम रिएक्ट करे। तुम जो प्राइस सेट किया, अगर राइवल फर्म्स और ज्यादा कम कर दिया, तुम्हारा लग गया अच्छा से। तो रिएक्शन ऑफ राइवल फर्म्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझा मेरा बात, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी जैसे मैं क्या करता हूँ, तुम आज मैंने 2 बैनर भेजा था ग्रुप में, मैंने कहीं पे फीस डिस्क्लोज किया, तुम देखा भी नहीं होगा बैनर, तो तुम लोग देखो, स्टेटस लगाओ, सबको बोलता हूँ स्टेटस लगाओगे, आपको लगाया है ना, स्टेटस तो लगा लेना। अच्छा हमको याद आ गया, अब सुनो, मैं पहले फीस डिस्क्लोज करता था, फीस डिस्क्लोज है उसमें, नहीं है। तो मैं अगर फीस डिस्क्लोज करूंगा, मेरे कांटेक्ट में 150-200 टीचर है, सब हावड़ा कलकत्ता सब जगह मिला के, तो हावड़ा का जो टीचर वही प्राइस अकॉर्डिंगली सेट कर देगा, होता भी था। ए स्क्वायर में है ना, मैं जो लगाता था, कुणाल जो है सेम बैनर बनाता था दोनों का, वो पूछता तो उससे उधर क्या प्राइस रख रहे हैं मोहित भैया, तो लगा देता था सेम प्राइस, 100-200 रुपए कम रखता था वहां पे, क्योंकि ओलिगोपोली मार्केट हो गया। तो इसलिए हम अपना फीस को डिस्क्लोज करना क्या कर दिए,
जिसको पूछना है कॉल करके पूछ लो भैया। राइवल फर्म्स का रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब राइवल फर्म से पूछेगा ही नहीं, यस और नो। तो राइवल फर्म्स, आप जो प्राइस सेट कर रहे हो, राइवल फर्म्स का इंपैक्ट होना बहुत जरूरी है कि वो कैसे रिएक्ट डायरेक्टली नहीं, इसमें तो तुरंत पता चल जाता, उसको मेहनत करना पड़ेगा। अगर उसके पास उतना मेहनत करने का समय है, पहले समझ जाओ उससे वेला कोई है नहीं तब, है ना। तो वो खाली मेरे पीछे पड़ा है तब, है ना। A firm has to take into consideration the readiness of rival firms before taking into any action, any decision, है ना। जो भी डिसीजन ले रहे हो उससे पहले सोचो कि राइवल फर्म्स कैसे, ध्यान रखो। मेरे दिमाग में वर्ड आया, आप एक्ट करते हो, राइवल फर्म रिएक्ट करता है, यस और नो। या कहीं बुक में लिखा, जस्ट दिमाग में आया, आप एक्ट करते हो, राइवल फर्म क्या करता है, रिएक्ट करता है। बिफोर टेकिंग इनटू डिसीजन और प्राइसिंग और इवन एडवर्टाइजिंग, है ना। समझा। तो कोई भी एडवर्टाइजिंग करने से पहले जो भी करना है, सोचो कि रिएक्शन कैसा होगा उनका, ठीक है। देखो एक चीज लास्ट लिखा हुआ है क्या, देखो, अगर डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी या वीट जो है, इट इज इजी टू डिटरमाइन डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी और वीट, बट हाउएवर इट इज नॉट इजी टू एस्टिमेट द डिमांड फॉर हिंदुस्तान मोटर इन द कार। ऑब्वियस सा बात है। देखो एक चीज समझो, हम लोग बोल रहे हैं डिमांड फॉर वीट और इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी नेसेसिटी है, वीट नेसेसिटी है। अरे भैया गेहूं नेसेसिटी है, तो उस केस में यार डिमांड प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि नेसेसरी गुड्स तो तुमको पता है तुम अगर प्राइस इतना बढ़ा देगा तो डिमांड लगभग इतना घट जाएगा। मगर लग्जरियस गुड्स का बात करो, गाड़ी घोड़ा का बात करो, तो उसमें अगर ओलिगोपोली तो ये हुआ ना, कौन सा गाड़ी वाला, उसमें डिमांड बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाएगा। हिंदुस्तान मोटर्स अगर अपना प्राइस कम करेगा तो कंपटीटर भी क्या कर लेगा, कम कर लेगा। बट तुम समझो वीट, वीट कितना दुकान में मिलता है। तुम हावड़ा मैदान से शिवपुर में तुमको कहीं 500 दुकान मिल जाएगा जहाँ पे आटा मिलता है, सपोज सबका दाम सेम है क्या, नहीं है। उनको घंटा फर्क पड़ता है कि मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ, सामने वाला क्या ले रहा है। तो वहां पे डिमांड जो इतना इन इलास्टिक है, ज्यादा चेंज, बट इनका इलास्टिक है हिंदुस्तान मोटर्स का, मोबाइल फोन्स का, क्योंकि हीट अगर लोग उनसे ले लेंगे तो मेरा तो थोड़ा घाटा थोड़ा ही चेंज होगा ना प्राइस क्वालिटी। अच्छा। अब तुम बोलेगा, दुकानदार ठीक बोल देगा, भैया मेरा आटा अलग है, उनका आटा अलग है, सीधा बोल दो, तुम कुछ कर भी नहीं पाएगा, यू हैव टू बिलीव हिम, है ना। तो वहां पे डिमांड इन इलास्टिक है, डिमांड इन इलास्टिक है, एक ही सेलर क्यों ना हो, ठीक है। और हिंदुस्तान मोटर्स वालों का इलास्टिक है, वो अपना प्राइस चेंज करेगा तो कंपटीटर भी क्या कर लेगा। तो पहले केस में डिमांड उतना चेंज, बट दूसरे वाले में चेंज, क्योंकि दूसरा वाला कौन सा मार्केट है, ओलिगोपोली। हिंदुस्तान मोटर गाड़ी का एग्जांपल है ना, किसका एग्जांपल है, गाड़ी का, ओलिगोपोली। वहां पे चेंज हो जाएगा डिमांड, समझा मेरा बात। तो ये पूरा कहानी था, समझ में आया कहानी, वेरी गुड।